नमस्कार मित्रों, आज हम लोग शुरुआत करेंगे निबंध मित्रों। तो यहाँ हिंदी का सर्वप्रथम निबंध लेखक किसे स्वीकार किया जाता है, प्रश्न बनता है। तो हिंदी का सर्वप्रथम निबंध लेखक मित्रों ये माने जाते हैं कौन? तो ये हैं बालकृष्ण भट्ट। और इन्हें माना किसने है? तो डॉक्टर वार्ष्णेय यानी लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। फिर ये लाला भगवान दास रामदास गौड़ के साक्ष्य पर शिवनाथ एमे हिंदी के निबंधों का सूत्रपात श्री सदा सुखलाल जी से मानते हैं। और यहाँ पर इनका कथन है शिवनाथ एमे का कि श्री सदा सुखलाल जी की 2-4 रचनाएं हमारे सम्मुख हैं और उनमें सुरासुर निर्णय प्रधान है। यह एक निबंध है। इस निबंध का रचना काल संवत 1839 से 40 के बीच माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में हम हिंदी में निबंध रचना का आरंभ 1839 से 40 मान सकते हैं। तो यह चीज़ें इन्होंने जो कथन लिखा है मित्रों लक्ष्मी सागर जी ने, शिवनाथ एमे जी ने, तो आधुनिक हिंदी साहित्य नामक निबंध में उन्होंने लिखा है। आधुनिक हिंदी साहित्य किसने लिखा है? शिवनाथ एमे। तो ये उनका ही कथन है। फिर यहाँ ये भारतेंदु के प्रमुख निबंधकार मित्रों देख लीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र तो 50-85, प्रताप नारायण मिश्र तो 1856 से 1894, बालकृष्ण भट्ट 1844 से 1904, फिर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन 1855 से 1923। इसके अतिरिक्त मित्रों ये निवास दास 1851 से 87, राधाचरण गोस्वामी तो ये 1859 से 1925, मोहनलाल विष्णु पांड्या तो ये 1850 से 1912, काशीनाथ खत्री 1849 से 1891, चंद्रभूषण चतुर्वेद आदि लेखकों ने थोड़ा बहुत निबंध लिखा है। लाला श्रीनिवास दास इन्होंने एक निबंध लिखा है जिसका नाम था भारत खंड की समृद्धि। क्या नाम था निवास दास के निबंध का? भारत खंड की समृद्धि। फिर यहाँ राधाचरण गोस्वामी ने प्रायः जो मित्रों लिखा है समसामयिक यानी एवं सामाजिक विषय पर निबंध लिखे हैं। और जो भारतेंदु पत्रिका थी ये मासिक निकलती थी वृंदावन से 1890 में ये लिखते थे, यानी भारतेंदु पत्रिका संवत 1890 में निकलती थी। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या हरिश्चंद्र चंद्रिका और मोहन चंद्रिका के संपादक थे। और यहाँ इन्होंने लिखा है मित्रों, हम लोगों की वृद्धि किस रीति से होगी, बंधुत्व किसे कहते हैं और खुशामद इनके निबंध हैं। काशीनाथ खत्री तो ये आचार्य शुक्ल ने इन्हें मातृभाषा का सच्चा सेवक माना है। मातृभाषा का सच्चा सेवक किसे माना गया है, किसे माना है आचार्य शुक्ल ने? तो काशीनाथ खत्री को। फिर यहाँ मित्रों देखते हैं भारतेंदु जी का कहा इन्होंने रामायण का समय, काशी मरी का रीका ये पुरातत्व संबंधी रचनाएं हैं। कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, उदय पूर्वोदय आदि इतिहास संबंधी रचनाएं हैं। और ये सभी रचनाएं मित्रों भारतेंदु जी का ही हैं। तदि सर्वस्व, वैष्णवता और भारतवर्ष ये धर्म संबंधी रचनाएं हैं। संगीत सार, जाति संगीत ये कला संबंधी रचनाएं। ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण रचनाएं हैं मित्रों। हिंदी भाषा और नाटक आदि भाषा और साहित्य संबंधी निबंध विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा हिंदी भाषा की विधा क्या है? तो हिंदी भाषा की विधा है ये मित्रों निबंध। किसकी रचना है? भारतेंदु जी की है। नाटक की विधा क्या है? तो नाटक की विधा है निबंध। किसकी रचना है? भारतेंदु जी की। तो भारतेंदु जी ने नाटक नामक लिखा, तो विधा आपको बताना रहेगा, तो निबंध विधा में है। फिर इन्होंने साहित्य संबंधी साथ यात्रा संबंधी और ऋतु वर्णन भी ललित निबंध लिखे हैं। और यहाँ से प्रश्न बनता है कि यात्रा साहित्य लेखन का
आरंभ कहाँ से माना जाता है? तो लेखन साहित्य यात्रा साहित्य लेखन का आरंभ भी भारतेंदु युग से माना जाता है। अगर हम मित्रों शैली की बात करते हैं तो भारतेंदु जी ने विचारात्मक, भावात्मक, आत्मव्यंजक, वर्णनात्मक, कथ्यात्मक सभी शैलियों में निबंध रचना किया है। अब यहाँ हम लोग देखते हैं नाटकों का इतिहास विचारात्मक निबंधों में महत्वपूर्ण है। सूर्योदय भावात्मक निबंध है। ईश्वर बड़ा विलक्षण है, ये आत्मव्यंजक निबंधों की कोटि में आता है। बसंत, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा काल, वैद्यनाथ की यात्रा आदि निबंध वर्णनात्मक हैं। एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न कथात्मक निबंध है। तो इस तरह से मित्रों हमने देखा ये इतनी रचनाएं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इसको रिपीट कर लीजिएगा कि कौन सी रचना, निबंध रचना का विषय क्या है। तो प्रताप नारायण मिश्र को हम देख लेते हैं। यहाँ प्रश्न बनेगा किस प्रकार के निबंधकार हैं? तो प्रताप नारायण मिश्र आत्मव्यंजक निबंधकार हैं। कैसे? आत्मव्यंजक। इनका नाम देख लीजिए, धोखा, वृद्ध, खुशामद, दांत, बालक आदि ये निबंध हैं। आप, बात, भाव, नारी, तो ये इन्हीं निबंधों की श्रेणी में आते हैं। तो अगला मित्रों है यहाँ ये लेखक हैं, आप देख लीजिए, ये लेखक हैं आपके बालकृष्ण भट्ट। तो हम लोग अब जो रचना पढ़ेंगे ये बालकृष्ण भट्ट की रचना पढ़ेंगे। तो रचना में हम लोग देखते हैं ये भावात्मक निबंध चंद्रोदय, और भारतेंदु जी ने क्या लिखा था? सूर्योदय। ठीक है। तो इस तरह से मित्रों संसार महानाट्यशाला, प्रेम के बाग का सैलानी निबंध वर्णनात्मक माने जा सकते हैं। एक अनोखा स्वप्न ये कथात्मक निबंध है। और यहाँ इनकी निबंधों की श्रेणियाँ विचारात्मक के 3 कोटि में है। तो पहली कोटि में है ये माता का स्नेह से आंसू बह गए, और सब ये लक्ष्मी जी की कृपा थी, लक्ष्मी के प्रताप से काल चक्र का चक्कर चल गया। तो हम लोग ऐसे मित्रों याद कर लेंगे कि माता के स्नेह से मुझे आंसू आ गया, और ये सब लक्ष्मी के प्रताप से काल चक्र का चक्कर चलने पर हुआ। तो प्रताप का मतलब प्रताप नारायण मिश्र यहाँ हो जाएगा मित्रों। सॉरी, ये सारी रचनाएं बालकृष्ण भट्ट की हैं। तो माता का स्नेह, आंसू, माता के स्नेह से मुझे आंसू आ गया, और ये लक्ष्मी जो है कृष्ण के काल चक्र का चक्कर चलने से हुआ, मुझे मेरी माता स्नेह करने लगी। तो लक्ष्मी और कृष्ण, आप ये समझो कि लक्ष्मी और बालकृष्ण एक ही थे। राधा थी तो कृष्ण थे, लक्ष्मी हैं तो कृष्ण हैं। दूसरी कोटि में यहाँ साहित्यिक पद्धति पर हुआ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहे मित्रों। ये पूछा जाता है कि किसका कथन है? साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। तो साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, यह कथन किसका है? तो यह कथन बालकृष्ण भट्ट जी का है। फिर यह मित्रों शब्द की आकर्षण शक्ति बालकृष्ण भट्ट, प्रतिभा बालकृष्ण भट्ट, माधुर्य बालकृष्ण भट्ट, साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है, तो ये भी है बालकृष्ण भट्ट। तीसरी कोट में ये सभी संबंध निबंध साहित्यिक है। तीसरी कोट के वे रचनाएं हैं आशा, आत्मगौरव, रुचि, वृक्षावृत्ति, और ये विश्वास और बोध, ये सभी मनोविकार से संबंधित हैं। अब ये है बद्री नारायण चौधरी का है मित्रों, तो हम इनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा, और फिर इसके बाद क्या है? भारतीय प्रजा के दुख की दुहारी और ढिठाई पर गवर्नमेंट की कड़ाई। तो ये सारे दोनों निबंध जो हैं राजनीतिक स्थिति पे प्रकाश डाले हैं। नागरी नीरद और आनंद कादम्बिनी, ये 2 पत्रिकाओं आपने शुरू किया था, नागरी नीरद और आनंद कादम्बिनी। तो इस तरह से हम लोग इसको थोड़ा भारतेंदु युग का विशेषता देख लेते हैं मित्रों। तो ये भारतेंदु युग में गद्य की सभी विधाओं की तुलना में निबंध रचना अधिक हुआ मित्रों।
इस युग के प्रायः सभी निबंध पत्रकार भी थे। यह प्रश्न पूछा जा सकता है किस युग के निबंधकार प्रायः पत्रकार थे, तो भारतेंदु युग के। और फिर उसके बाद इस युग के निबंधों में राजनीतिक सामाजिक सुधार देश प्रेम की प्रवृत्ति का प्रकाशन सर्वाधिक हुआ। राजभक्ति का भी स्वर सुनाई पड़ा बीच बीच में। अभिव्यक्ति की प्रधानता के कारण इनके इस युग के निबंधों में रोचका आ गई थी। तो इस तरह से मित्रों हमने देखा ये साहित्य को जनजीवन के समीप लाने में इस युग के निबंधों का बहुत बड़ा हाथ है। ये रामविलास शर्मा का कथन है मित्रों कि जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। फिर से रिपीट कर देते हैं मित्रों कि जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में किसी को भी नहीं मिली। ये कथन है मित्रों रामविलास शर्मा, और ये इनकी पुस्तक का एक नाम था भारतेंदु युग, तो उसी में से ये लिया गया है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं मित्रों, ये है आपके द्विवेदी युग, द्विवेदी। तो द्विवेदी युग के हम कुछ पहले कवि देख लेते हैं मित्रों। ये तो लेखक को हम कुछ देख रहे हैं। फिर तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864-1929, गोविंद नारायण मिश्र 1859-1926, बाल मुकुंद गुप्त 1865-1907, माधव प्रसाद मिश्र 1871-1907। मिश्र बंधु में श्याम बिहारी का 1873-1947, सुखदेव बिहारी 1878-1951, गोपाल राम गहमरी 1856 से 1946, फिर सरदार पूर्ण सिंह 1881 से 1939, चंद्र शर्मा गुलेरी 1853 से 83 से 1920, श्याम सुंदर दास जी का है 1875 से 1944, 75-44 श्याम सुंदर दास। जगन्नाथ प्रसाद द्विवेदी 1875-1939, रामचंद्र शुक्ल 84-41, और पद्म सिंह शर्मा 1836-1932, कृष्ण बिहारी मिश्र 1890-159 तथा बाबू गुलाब राय 1888 और 1963। तो ये इस तरह से इनका जन्म हो गया मित्रों। अब हम देख लेते हैं ये इन 7 विषयों का प्रतिपादन द्विवेदी युग में किया गया है। साहित्य एवं भाषा, वैज्ञानिक आविष्कार, पुरातत्व एवं इतिहास, भूगोल, जीवन चरित्र, अध्यात्म और अन्य उपयोगी विषय। अब इसमें उनका विभाजन 4 रूप में किया जा सकता है। भाषा व्याकरण संबंधी, लेखक तथा ग्रंथों का परिचयात्मक आलोचना संबंधी, साहित्य शास्त्र संबंधी, और समसामयिक यानी सामयिक हिंदी साहित्य। अब उसके बाद यहाँ देखते हैं मित्रों ये गोविंद नारायण का प्राकृत विचार और विभक्ति विचार, ये 2 निबंध रचना है। फिर इसके बाद जगन्नाथ चतुर्वेदी का हिंदी लिंग विचार, तो जगन्नाथ चतुर्वेदी का हिंदी लिंग विचार। महावीर द्विवेदी भाषा और व्याकरण, बड़थवाल ज्ञा का उच्चारण, कामता प्रसाद गुरु के ये सरस्वती प्रकाशित अनेक लेख भाषा सुधार की प्रेरणा से लिखे गए हैं। तो ये साहित्य शास्त्र से संबंध निबंधों में द्विवेदी जी ने नाट्य शास्त्र लिखा है, कवि और कविता, कवि बनने के लिए सापेक्ष साधन, उपन्यास, रहस्य, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का विश्व साहित्य, और रामचंद्र शुक्ल की रस मीमांसा आदि प्रमुख हैं। समसामयिकी साहित्य में मित्रों मन्नन द्विवेदी हिंदी की वर्तमान दशा, बद्री नारायण भट्ट वर्तमान हिंदी की काव्य भाषा, और मैथिली शरण गुप्त का हिंदी कविता किस ढंग की हो, जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी का हिंदी की वर्तमान अवस्था आदि निबंध महत्वपूर्ण हैं।
तो इस तरह से रामचंद्र शुक्ल का रसमीमांसा हो गया। अब ये समसामयिक साहित्य में मन्नन द्विवेदी हिंदी की वर्तमान दशा, बद्री नारायण भट्ट वर्तमान हिंदी की काव्य भाषा, मैथिली शरण गुप्त हिंदी कविता की इस ढंग की और जगन्नाथ चतुर्वेदी का हिंदी की वर्तमान अवस्था। अब विज्ञान संबंधी विद्युत की चालक शक्ति, रूप नारायण पांडे, विज्ञान की उपयोगिता, जगन्नाथ खत्रा, रेडियम गोपाल स्वरूप भार्गव, पौधों की नींद रामदास गौड़, और इसी प्रकार मित्रों ये सभी जो है सरस्वती माधुरी तथा विज्ञान पत्रिकाओं में ये निकलते रहते थे। अब यहाँ हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं मित्रों, ये ऐतिहासिक निबंध हैं। तो ऐतिहासिक निबंधों में देखते हैं, कहा इसमें इन्होंने ऐतिहासिक तथ्यों को लेकर भी अनेक निबंध लिखे गए, जैसे चित्तौड़ का सर्वनाश। ये चित्तौड़ का सर्वनाश हो गया। रूप नारायण पांडे, हैदर अली की क्रूरता, हरिदास माणिक, फ्रांस का राष्ट्र विप्लव, महेंद्र पाल सिंह प्रचंड, पुलवाटा पराजय, पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक, महेंद्र पाल सिंह, शिवजी का राज्याभिषेक, गया प्रसाद त्रिपाठी, अमेरिका का अभ्युदय, पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र आदि निबंध इंदु मर्यादा तथा सरस्वती आदि पत्रिकाओं में बिखरे पड़े हैं। फिर यहाँ भौगोलिक निबंधों की चर्चा देख लेते हैं। द्विवेदी का नेपाल, संतराम का यारकंद, गोपाल राम गहमरी का चीन देश का विवरण, सरस्वती और मध्याता की पत्रिकाओं और फाइलों में खबरें मिलती हैं। तो वैदिक देवता महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, ये सभी आध्यात्मिक निबंध हैं मित्रों। अद्वैत सिद्धि चक्रपाणी शर्मा, सांख्य दिग्दर्शन ईश्वर चंद्र ब्रह्मचारी, वैशेषिक दर्शन रूप नारायण पांडे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये वर्णनात्मक शैली के दो रूप मिलते हैं, एक यथातथ्य और एक कल्पना प्रधान। अब यहाँ द्विवेदी युग में यथातथ्य वर्णन के अंतर्गत आने वाले में मसूरी की सरसरी शहर, राजपूताना के भील, आगरे की शाही इमारतें, जयपुर, उदयपुर, नेपाल आदि उल्लेखनीय हैं। कल्पना प्रधान वर्णन का सबसे उदाहरण सुंदर इंदु में प्रकाशित जयशंकर प्रसाद जी का प्राकृतिक सौंदर्य है। इसका मतलब है ये सबसे बढ़िया इसमें कल्पना प्रधान वर्णन किया गया है। अब इसके बाद मित्रों यहाँ आता है आपका वर्णनात्मक शैली के दो रूप हो गया। विवरणात्मक निबंधों के तीन रूप मिलते हैं, कथात्मक विवरण, जीवन चरितात्मक और घटनात्मक। तो यहाँ आत्मकथनात्मक, स्वप्न कथनात्मक विवरण और रूप कथात्मक कथावर्णन। अब यहाँ आत्मकथात्मक निबंधों में वेंकटेश तिवारी का एक असरफी की आत्मकहानी, निजाम शाह का एक शिकारी की सच्ची कहानी, श्रीधर पाठक का दंडदेव का आत्मनिवेदन, और ये गहलोत का जल की आत्मकथा। तो ये JNS गहलोत हैं। फिर इसके बाद है विंदेश्वरी प्रसाद उपाध्याय, तो जूते की आत्मकहानी। तो इस तरह से हमने देखा मित्रों, तो ये है स्वप्न कथाओं। तो स्वप्न कथाओं का मित्रों श्री गणेश कब हुआ था, तो भारत हिंदू युग में ही हो गया था। और लल्ली प्रसाद पांडे ने कविता का दरबार, अवध बिहारी ने मेरा स्वप्न, लक्ष्मीधर वाजपेयी ने विद्याधर, कमला प्रसाद ने किया था आदि निबंधों को प्रस्तुत करके इस परंपरा को जीवित रखा। फिर इसके बाद है मित्रों कछुआ धर्म और मारे सी मोहि कुठाई। तो यहाँ पर ये गुलेरी जी ने निबंध लिखा था द्विवेदी युग में, और यहाँ पर ये जो है गुलेरी जी इस युग के ये प्रतिष्ठित और विशिष्ट निबंधकार हैं।
भावात्मक निबंधों में देख लीजिए मित्रों, द्विवेदी युग का हम लोग पढ़ रहे हैं। सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान, अध्यापक पूर्ण सिंह ने लिखा है। रामलीला, परीक्षा, ये दोनों माधव प्रसाद रचित है। फिर उसके बाद अध्यापक पूर्ण सिंह इस युग के श्रेष्ठ आत्मव्यंजक निबंधकार हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं विशुद्ध भावात्मक निबंधों में माधुरी क्यों रोते हो, पवित्र प्रेम, प्राकृतिक आशा और बसंत की प्रतीक्षा, ये उल्लेखनीय भावात्मक निबंध हैं, एकदम विशुद्ध। फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी का दमयंती का चंद्रोपालंब की भावात्मक निबंधों के अंतर्गत आ सकता है। फिर कहा इसमें मित्रों यहाँ, अब इसके बाद है विचारात्मक निबंधों के मुख्यतः 3 रूप सामने आते हैं। तो ये हो गया मित्रों, हम ये पढ़े हैं कि जो है द्विवेदी युग में विचारात्मक निबंधों का सबसे अधिक विकास हुआ। ये 3 रूप इनके पाए जाते हैं, एक विवेचनात्मक, फिर आलोचनात्मक, फिर यौक्तिक। तो यहाँ पर मित्रों मात्र एक कथन इम्पॉर्टेंट है, ये पंडित केशवदास मिश्र के शब्दों में, उनकी भावुकता सदा बुद्धि के प्रकाश में ही पनपी है। ये केशव प्रसाद मिश्र ने कहा है मित्रों। तो यहाँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, ये देख लेते हैं हम लोग। विचारात्मक निबंध जो होते हैं वो समास और व्यास दोनों प्रकार की शैलियों में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि विचारात्मक निबंधों में किस प्रकार की शैली का प्रयोग किया जाता है, तो समास एवं व्यास। और इसके बाद समास शैली का सबसे ज़्यादा प्रयोग उत्कृष्टतम रूप किसमें देखने को मिलता है, किसकी रचनाओं में, तो आचार्य शुक्ल के निबंधों में। फिर यहाँ ये महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर, मिश्र बंधु और ये इन्होंने 3 लोगों ने व्यास प्रधान शैली का उपयोग किया है। फिर इसके बाद आ जाइए मित्रों, हम लोग आते हैं छायावाद युगीन निबंध साहित्य। हम लोग इसमें भी देख लेते हैं छायावाद युगीन निबंध साहित्य में। इस युग के निबंध लेखकों में, तो निबंध लेखकों में बाबू गुलाब राय 1888 से 1963, माखनलाल चतुर्वेदी 1889 से 1968, फिर चतुरसेन शास्त्री 1891 1960, फिर राय कृष्ण दास। तो राय कृष्ण दास का जो समय है वो क्या है मित्रों, राय कृष्ण दास का समय है 1892 से 1985। फिर ये वियोगी हरि जी हैं 1896 1988, डॉक्टर रघुवीर 1991, जयशंकर प्रसाद 1889 1937, निराला जी का है 1896 1961, महादेवी का 1907 1987, शांतिप्रिय द्विवेदी 1986 1967, राहुल सांकृत्यायन 1893 से 1963, नंदुलारे वाजपेयी 1906 1967, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर 1906 और 1995। तो ये इनका जन्म एवं मृत्यु। बाबू गुलाब राय का ये इन्होंने द्विवेदी युग से लिखना प्रारंभ किया था। और इनके देख लीजिए ठलुआ क्लब, फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं, कुछ उथले कुछ गहरे। तो मित्रों 100% इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरी असफलताएं और कुछ उथले कुछ गहरे। तो ये दोनों निबंध संग्रह है, जब पूछा जाएगा तो अधिकतर इन्हीं दोनों में से पूछा जाता है। फिर इसके बाद हम लोग देख लेते हैं ये मेरी असफलताएं कुछ उथले कुछ गहरे हैं। चतुर्सेन शास्त्री का निबंध तो गद्य गीत की सीमा का स्पर्श करता है। अंतस्थल 1921 ईस्वी, तरल अग्नि 1936 ईस्वी, मरी खाल की है 1939 ईस्वी,
आदि निबंध प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। ये मित्रों जयशंकर प्रसाद की रचना है और ये निबंध ही है। काव्य कला, रहस्यवाद, यथार्थवाद और छायावाद, यथार्थवाद और छायावाद तथा रस। तो इन्होंने छायावाद युग में ही निबंध लिखे हैं। और इसके बाद इन्होंने ये बताया, निराला जी का ये कहा, निराला जी ने जो लिखा है ये प्रबंध प्रतिमा और ये निबंध संग्रह जो है उनके प्रतिनिधित्व का जो है करने वाला है, बहुमुखी व्यक्तित्व का। और इनकी रचना वाली 5 और 6 2 खंडों में निराला के समस्त निबंध साहित्य का प्रकाशन हो चुका था। राहुल सांकृत्यायन, इनके प्रश्न में हमेशा अक्सर इनके बारे में पूछा जाता है कि घुमक्कड़ी का जीवन कौन व्यतीत करता था, तो राहुल जी। खैर, तो यहाँ पर हम फिर देखते हैं ये बौद्ध दर्शन, मार्क्सवाद, ये इनसे प्रभावित थे। रूढ़ियों का त्याग और स्वच्छंद जीवन दर्शन की स्वीकृति छायावाद की केंद्रीय विशेषता है। अब इसके बाद हम लोग मित्रों देखते हैं ये छायावादोत्तर हिंदी निबंध साहित्य। तो इनमें हम कुछ प्रमुख लेखकों का देख लेते हैं मित्रों। ये हैं आपके प्रमुख लेखक, इसमें से देख लीजिए कौन कौन से लोग हैं। और हम लोग मेन लेखक देख रहे हैं, ये हो गए आपके मित्रों माखनलाल चतुर्वेदी जी। माखनलाल 1889 1968, संपूर्णानंद 1890 1969, राम प्रसाद त्रिपाठी 1890, शिवपूजन सहाय 1893 ईस्वी 1963 में मृत्यु, पद्मलाल पूतनालाल बख्शी का 1894 में मृत्यु, 1971 में मृत्यु। अब इसके बाद मित्रों संपूर्णानंद को हम देख लेते हैं। इन्होंने अस्फुट विचार 1953 में लिखा। भाषा की शक्ति तथा अन्य निबंध भी आपका है। यहाँ एक लेखक हैं धीरेन्द्र वर्मा, जो विचारधारा नाम से लिखा 1953 ईस्वी में। फिर यहाँ वासुदेव शरण अग्रवाल जी थे, पृथ्वी पुत्र, माता भूमि, कला और संस्कृति, वेद विद्या और वाग्धारा। अभी इसके बाद मित्रों यहाँ हरिवंश राय बच्चन के 2 निबंध संग्रह, नए पुराने झोंके 62, टूटी छूटी कड़ियाँ 1963, ये प्रकाशित है बच्चन जी के, हरिवंश राय बच्चन। परशुराम चतुर्वेदी जो थे धर्म, संस्कृति और साहित्य के दर्शन के विद्वान थे। और इसके बाद यहाँ पर जो है इनके कई निबंध लिखे गए। मध्यकालीन प्रेम साधना, तो ध्यान दीजिएगा मित्रों ये कि मध्यकालीन बोध का स्वरूप हजारी प्रसाद ने भी लिखा है। और ये मध्यकालीन बोध का स्वरूप हजारी प्रसाद द्विवेदी, लेकिन यहाँ वो चीज़ नहीं है मित्रों, केवल है मध्यकालीन प्रेम साधना। तो ये हो जाएगा आपका इनका, ठीक है, परशुराम चतुर्वेदी का। फिर ये है मध्यकालीन श्रृंगारिक प्रवृत्तियों 1955, साहित्य पत्तों ने 1961, भारतीय साहित्य की संस्कृत रेखा 1962, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। फिर कहा इन्होंने पंचपात्र, पद्मवन, कुछ और कुछ आपके प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। फिर सियाराम शरण गुप्त आते हैं मित्रों। तो यहाँ सियाराम शरण गुप्त जी भी मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ बहुत ज़्यादा, केवल एक निबंध यहाँ दिया गया है, झूठ सच 1939। तो इस तरह से हम लोग आगे देखते हैं। आगे ये वियोगी हरि जी हैं, इनके निबंध मित्रों भाव प्रधान हैं। इन्होंने ज़्यादा गद्य गीत लिखा था। सदगुरु शरण अवस्थी हैं, ये बुद्धि तरंग, विचार तरंग, साहित्य तरंग 1956 में। माखनलाल चतुर्वेदी जी का है अमीर इरादे गरीब इरादे 1960। और इसके बाद ये माखनलाल चतुर्वेदी का रचनावली शीर्षक से 10 खंडों में प्रकाशित हुई है। फिर ये राम वृक्ष बेनीपुरी आ जाते हैं मित्रों। यहाँ राम वृक्ष बेनीपुरी, तो इन्होंने जो लिखा है ये
रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने कहा है। ये माटी की मूर्तें और नामक इन्होंने रेखा चित्र इनका बहुत लोकप्रिय हुआ था। फिर इसके बाद मित्रों रामवृक्ष बेनीपुरी का ही एक यहाँ पे और निबंध संग्रह, अभी वो जो हमने पढ़ा माटी की मूर्त तो वो रेखा चित्र था, ये निबंध है आपका वंदे वाणी विनायकों जो 53-54 में लिखा गया था। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं ईलाचंद्र जोशी, इनकी रचनाएं हैं साहित्य सर्जना, विवेचना, विश्लेषण और साहित्य चिंतन तथा देखा परखा। तो ठीक है मित्रों, हम लोग यहाँ यशपाल से जो है ये दूसरे वाले चैप्टर में हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है मित्रों, सभी मित्रों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं यशपाल के साथ। धन्यवाद।